बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम एवोल्यूट के रिलेटेड एक थ्योरम हम करेंगे। थ्योरम हमारे पास गिवन है, प्रूव डैट इफ़ आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस इज द इक्वेशन ऑफ द इनवोल्यूट। कि इनवोल्यूट के जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो हमारे पास बराबर होगी आर इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, सी वन ऑफ अ कर्व सी एंड टी एंड बी इज द मूविंग ट्राइएड एट एनी पॉइंट पी ऑफ आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस। इसका मतलब है कि हमने उस पॉइंट पी पे उसके मूविंग ट्राइएड बनाने हैं। जैसे इससे पहले हम ये थ्योरम कर चुके हैं, वैसे ही एज इट इसको हमने वैसे प्रूव करना है। देन द इक्वेशन ऑफ सी इज आर वन इज इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस रो कॉट इंटू साई प्लस सी इंटू बी, वेयर साई इज इक्वल टू इंटेग्रल डॉट डी एस and r1 is the position vector of the point on C, and there are infinitely many family of evolutes of the space curves। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने प्रूव करना है कि C के जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास C का पोजीशन वेक्टर R होगा, उस R के C की हमने इक्वेशन ड्राइव करनी r1 इज इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस रो कॉट इंटू साई प्लस सी इंटू बी। ये हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने क्या करना है कि सेम एज इट इज़ की हमने डायग्राम बनानी है। कैसे इसके हमने डायग्राम बनाने ले कि यहाँ पे हमने इसको एक कर्व ले लेना एवोल्यूट, और दूसरी हमने कर्व ले लेना, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इनवोल्यूट और ये हमारे पास एवोल्यूट। इस पॉइंट पी पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो इसको भी हमने वैसे प्रूव करना है। हमने एक कर्व ले ली, हमारे पास सपोज दैट ये कर्व गिवन है इनवोल्यूट और दूसरे हमारे पास कर्व गिवन है, इसको हम कहते हैं एवोल्यूट। इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू और इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी। इस पॉइंट पी पे भी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट क्यू पे भी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर गिवन है और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास R1 गिवन है। अब ये जो टेंजेंट लाइन हमारे पास गिवन है ये पॉइंट क्यू पे नॉर्मल है और पॉइंट पी पे टेंजेंट है। अब इसके बाद हम इस R1 को ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस पी क्यू, क्योंकि पी क्यू हमारे पास बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी के बराबर। तो यहाँ पे हमने R1 इज इक्वल टू ओ पी के बराबर, ओ पी को हमने लिख लिया ओ क्यू प्लस क्यू पी, क्योंकि क्यू पी बराबर होगा हमारे पास ओ पी माइनस ओ क्यू के बराबर। अब ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हमारे पास आर के बराबर है। अब ये जो हमारे पास क्यू पी है ये हमारे पास लाई करती है नॉर्मल लाइन में। ये कैसे, यहाँ पे अगर हम एक ड्रा कर लें हमारे पास नॉर्मल, और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें जो कि इसके क्या हो बाई नॉर्मल हो, तो ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन गिवन है ये नॉर्मल और बाई नॉर्मल के दरमियान लाई करती है। ऐसी लाइन जो बी और एन में लाई करे वो हमारे पास, उसको हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मल लाइन में नॉर्मल प्लेन में लाई करती है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, R1 इज इक्वल टू आर प्लस लेमडा बी प्लस बी वन। अब ये हमने कैसे लिख लिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लाइन नॉर्मल प्लेन में लाई करे, मींस नॉर्मल प्लेन में कैसे लाई करेगी, अगर ये बी और एन में लाई करे तो अब ये हम कहते हैं इसको ये नॉर्मल प्लेन में लाई करती है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास आती है बी और एन में। अब ये हमारे पास लैम्डा और म्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई करे तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो ये भी वैसे आपके पास लैम्डा और म्यू भी चेंज होंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास टी बनेगा, और इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लैम्डा वैसे बी का डेरिवेटिव, बी वैसे लैम्डा का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी हमने लैम्डा को वैसे म्यू एन का डेरिवेटिव, एन वैसे म्यू का डेरिवेटिव। इनको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे पास बी का डेरिवेटिव माइनस टॉ एन और एन का डेरिवेटिव टॉ बी माइनस कैपा टी के बराबर। यहाँ पे हमने टी एन और बी वाले कंपोनेंट्स अलग अलग कर लिए। अब हम चूँकि ये जानते हैं कि डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू एन के बराबर होते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बी वाला कंपोनेंट बी वाले के बराबर
और एन वाला कंपोनेंट एन के बराबर, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0t। तो ये 1 माइनस म्यू कैपा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है और इसमें लैम्डा और म्यू हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको कंपेयर करें 1 माइनस म्यू कैपा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये बराबर होता है हमारे पास रो के बराबर। अब इसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको म्यू पे डिवाइड करते हैं, इसको हम लैम्डा पे डिवाइड करते हैं। ये दोनों 1 के बराबर, दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। इक्वल रखने के बाद यहाँ से हम चूँकि फाइंड करना हमने लैम्डा और म्यू, तो यहाँ से हमने इसको टा फाइंड किया। टा फाइंड करने के बाद इसको हमने सेपरेट कर लिया, मीन्स इसके बटे को हमने अलग कर लिया। वैसे ही हमारे पास बनते हैं इस तरह। अब इसको हमने यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर लिया और यहाँ पे इसको हमने लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टर्म आ रही है, किसका डेरिवेटिव आ रहा है, टेन इनवर्स म्यू ओवर लैम्डा के बराबर आ रही है। अब इसको हम कैसे डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अब फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास टर्म आ जाएगी, क्योंकि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो टेन इनवर्स म्यू ओवर लैम्डा बराबर आएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास टेन इंटेग्रल टॉड एस इज इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा। यहाँ से हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने के बाद 1 ओवर 10 हमारे पास बराबर होता है कॉट के। अब इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। जब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी R1 इज इक्वल टू R प्लस रो बी प्लस रो कॉट इंटू इंटेग्रल टॉड एस। तो यही हमने इक्वेशन इसको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी इक्वेशन।